हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एबिलिटी सोशल स्टडीज के लेसन थर्ड के बारे में, जो है आपका बिकम ए प्रोफेशनल इन द 21 सेंचुरी, यानी 21वीं सदी में पेशावर बनना। ये आपका लेसन थर्ड है, ये तीसरा लेसन है आपका। इसको आज जो है डिस्कस करेंगे। इनके दो लेसन पहले भी हम करा चुके हैं आपके, और ये तीसरा लेसन है। और हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि MP ESB ITI ट्रेनिंग ऑफिसर और ITI NCVT के जितने भी ट्रेड हैं, सभी के जो है सिलेबस सेम है। और ये आपका थर्ड लेसन है, बिकम ए प्रोफेशनल इन द 21 सेंचुरी, यानी 21वीं सदी में पेशावर बनना। आज इस लेसन को हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी MCQ, जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, उनको भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सोशल स्टडीज के जितने भी लेसन हैं, उन सभी में कुछ ना कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पिछले दो लेसन हमने कवर कराए थे, इंट्रोडक्शन टू एम्पेबिलिटी स्किल और दूसरा था सिटीजनशिप। इनमें भी चार तीन पॉइंट थे, और इनमें भी बिकम ए प्रोफेशनल इन द 21 सेंचुरी में भी 3 पॉइंट को दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, रिकॉर्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ 21 सेंचुरी स्किल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के लिए 21 21वीं सदी, ये जो हमारा 21वीं सदी चल रहा है, ये 21वीं सदी के कौशल के महत्व को पहचानना, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, adopt a continuous learning mindset for personal and professional development। व्यक्तिगत और व्यवसाय विकास, व्यक्तिगत और व्यवसाय विकास के लिए नियंत्रण सीखने की मानसिकता अपनाना। 10वां पॉइंट आपका दिया गया है, यानी कि इस लेसन के तीसरे पॉइंट। ये जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, जितने भी लेसन हैं, सभी के पॉइंट को सीरियली रखा गया है, और लेसन के अकॉर्डिंग सीरियली देखा जाए तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, और ये थर्ड पॉइंट है। तो 10वां पॉइंट है, प्रैक्टिस ऑफ 21 सेंचुरी स्किल सच इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, बिहेवियर स्किल, टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल एंड थिंकिंग, प्रॉब्लम सेविंग, क्रिटिक थिंकिंग, सोशल एंड कल्चर अवेयरनेस, इमोशनल अवेयरनेस, लर्निंग टू लर्न फॉर ए कंटिन्यूअस लर्निंग ETC इन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। व्यक्तिगत और व्यवसाय जीवन, ठीक है, यहाँ पे दो चीज दिया गया है। एक तो व्यक्तिगत यानी आपकी जो पर्सनल लाइफ है, और एक है व्यवसाय जीवन यानी प्रोफेशनल लाइफ में 21वीं सदी के कौशल, जैसे आत्म जागरूकता, व्यवहार कौशल, समय प्रबंधन, आलोचनात्मक और अनुकूली सोच, समस्या समाधान, रचनात्मक सोच, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता, भावनात्मक जागरूकता, नियंत्रण सीखने के लिए सीखना आदि का अभ्यास करें। 21वीं सदी जो है, इसमें जितने भी कौशल है, इसके महत्व को पहचानना है। और दूसरा में नियंत्रण, नियंत्रण सीखने की मानसिकता को अपनाना। और जो कौशल आपके दिए गए हैं वो है आत्म जागरूकता, व्यवहार कौशल, समय प्रबंधन, आलोचनात्मक और अनुकूलित सोच, समस्या समाधान, रचनात्मक सोच, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता, भावनात्मक जागरूकता, नियंत्रण सीखने के लिए सीखना आदि। इतने सारे पॉइंट जो है, इतने सारे स्किल को डेवलप करना है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। और इनके जितने भी इंपॉर्टेंस हैं रोजगार के लिए, जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमेशा जो है व्यक्तिगत और व्यवसाय, व्यवसाय के लिए हमेशा सीखने पे जोर देना है, सीखने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज आपके सामने आती है, कोई भी समस्या आती है, तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। 21वीं सदी के कुछ बेसिक स्किल है जो आपको आना चाहिए। डिजिटल कौशल, नियंत्रण शिक्षा, यानी कि कंटिन्यू जो है किसी भी चीज को सीखना, सॉफ्ट स्किल, नेटवर्क मार्केटिंग, लचीलापन और अनुकूलता। अब जो इन 3 पॉइंट जो आपके दिए गए हैं, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इन सभी पॉइंट से जितने भी रिलेटेड MCQ क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा, 21वीं सदी में हमें किन किन स्किल की आवश्यकता है, यानी किन किन कौशल की आवश्यकता है। व्यक्तिगत और व्यवसाय, व्यक्तिगत और व्यवसाय विकास के लिए, नियंत्रण सीखने के लिए जो हमें मानसिकता को अपनानी है, तो उनसे भी रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें, जिसे हाईलाइट किया गया है, जैसे आत्म जागरूकता, व्यवहार कौशल, समय प्रबंधन, आलोचनात्मक और अनुकूलित सोच, समस्या समाधान, रचनात्मक सोच, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता, भावनात्मक जागरूकता, नियंत्रण सीखने के लिए सीखना यानी लर्निंग माइंडसेट, इनसे जो है आपको प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इनसे संबंधित जितने भी MCQ बन रहे हैं, उसको हम सॉल्व
पहला प्रश्न है, डैश के साथ विनिर्माण जगत में बड़े बदलाव हुए हैं। ये मेजर चेंज टुक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विद डैश, यानी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो वर्ल्ड है, विनिर्माण जगत, इसमें बड़े बदलाव हुए हैं। ऑप्शन में है हरित क्रांति। हरित क्रांति ये जो हुआ था, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हुआ था। और ये जो शुरू किया गया था 1960 से 1970 के दशक में। इस क्रांति के दौरान उच्च यानी जो ज्यादा उपजाऊ होने वाली जो फसल की किस्में थे, उसे अपनाए गए थे। गेहूं चावल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और भारत ने खाद्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल किया हरित क्रांति के बाद। और दूधिया क्रांति जो मिल्क रेवोल्यूशन था, ये भारत में 1970 में शुरू हुआ था। 1970 में जो है ये शुरू हुआ था। इसका जो उद्देश्य था वो था दूध को बढ़ाना, जो मिल्क प्रोडक्शन था उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। इसीलिए इस योजना में जो है भारतीय डेयरी क्षेत्र को संगठित किया गया और सामर्थ्य बनाने की योजना बनाई गई थी। इस क्रांति की जो शुरुआत की गई थी, वो मिल्क रेवोल्यूशन की जो क्रांति की जो शुरुआत की गई थी, एनडीडीबी के द्वारा किया गया था, यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा किया गया था। और इसके प्रमुख जो थे, इनके जो प्रमुख थे वो थे डॉक्टर वर्जी कुरियन, ये इनके प्रमुख थे। इस दूध क्रांति के बाद जो है भारत में दूध के उत्पाद में भारत जो है आत्मनिर्भर बना, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में दूध की उत्पादन होने लग गई। और इसे सफेद क्रांति भी कहा जाता है। दूध क्रांति को जो है सफेद क्रांति भी कहा जाता है। यहाँ जो श्वेत क्रांति आपके हैं, ये दूध क्रांति ही है। इसे ऑपरेशन फोल्ड भी कहा जाता है। यानी इनके कितने नाम हो गए? एक हो गया दूध क्रांति, श्वेत क्रांति, सफेद क्रांति और ऑपरेशन फोल्ड। इनको इतने नामों से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये जो है 18वीं और 19वीं सदी के दौरान यूरोप और अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन था। इस क्रांति मशीनरी यानी मशीन और उद्योग की प्रक्रियाओं के विकास के साथ शुरू हुआ था। मशीनरी में जो मशीन से हैं, उसमें कपड़ा उद्योग, कोयला खान और धातु कर्म जैसे क्षेत्रों में नई मशीन का उपयोग शुरू हुआ, जिससे उत्पाद की जो गति और मात्रा है उसमें वृद्धि हुई। उद्योग विकास में फैक्ट्री और औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना से श्रम की मांग को बढ़ाया और शहरीकरण को बढ़ावा दिया गया। परिवहन और संचार, रेल मार्ग और स्टीम शिप से माल और लोगों को गति को तेजी किया, जिससे बाजारों में संसाधनों का पहुंच आसान हो गया। सामाजिक बदलाव, इस क्रांति ने सामाजिक संरचनाओं को भी प्रभावित किया, जैसे कि श्रमिक वर्ग का उदय, नए आर्थिक वर्गों का निर्माण और कार्यस्थल पर सुधार की मांग। औद्योगिक क्रांति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज को अस्थायी रूप से बदल दिया और आधुनिक औद्योगिक समाज की नींव रखी। इतना सारा कार्य जो हुआ था वो हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। तो मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड को जो है चेंज किया। इसका जो राइट आंसर है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी उद्योग क्रांति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रौद्योगिक और डैश विकास के कारण विनिर्माण की प्रक्रिया बदल दी गई। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंज्ड ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड डैश डेवलपमेंट। प्रशिक्षण, वैज्ञानिक शिक्षण सुविधा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुविधा की प्रक्रिया को नहीं बदली गई है,
और शिक्षण भी नहीं बदला गया है, प्रशिक्षण नहीं बदला गया है। वैज्ञानिक जो है वो विनिर्माण के कारण बदले गए हैं। प्रौद्योगिक और वैज्ञानिक विकास के कारण विनिर्माण की प्रक्रिया बदल दी गई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक। देश के विकास के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। कैरियर, साक्षात्कार, नौकरी, कौशल। रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल इज नेसेसरी ऑफ द ग्रोथ ऑफ डैश। कैरियर, इंटरव्यू, जॉब, स्किल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करियर। कैरियर के विकास के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। नीतू के पास बेहतरीन कहानी कहने का कौशल है। नीतू के पास क्या है? बेहतर कहानी को कहने का कौशल है। यह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है? पिक्चर स्मार्ट, लॉजिक स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट, वर्ड स्मार्ट। कहानी जो स्टोरी है इसको लिखने के लिए हम ये जो आवश्यकता होती है वह होती है वर्ड। नीतू जो है रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग, यानी नई चीजों को सोचना, उसे एक कहानी का रूप देना और उनको जो है कहना, यानी टेलिंग, टेलिंग स्किल। ये किस प्रकार का बुद्धिमत्ता है, यानी किस प्रकार का इंटेलिजेंस है? तो ये हो गए वर्ड। इससे जो है वर्ड के द्वारा ही कहानी को हम बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, वर्ड स्मार्ट। स्वराज इंटरनेट आधारित डेटा एंट्री जॉब की तलाश कर रहा है। स्वराज जो है डाटा एंट्री जॉब की तलाश कर रहा है। उन्हें किस सबसे महत्वपूर्ण कौशल की आवश्यकता है? बुनियादी कंप्यूटर कौशल, उद्यमी कौशल, ब्यूटिशियन कौशल, लकड़ी काटने का कौशल। डाटा एंट्री जॉब के लिए लकड़ी काटने का कौशल नहीं चाहिए, ब्यूटिशियन स्किल नहीं चाहिए और उद्यमी स्किल नहीं चाहिए। इसमें क्या चाहिए आपको? बुनियादी कंप्यूटर की स्किल चाहिए, यानी कंप्यूटर आपको चलाना आता हो, कंप्यूटर के बारे में आपको समझ हो, कंप्यूटर पे वर्क करना आपको आता हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो बुनियादी कंप्यूटर कौशल जो है, बेसिक कंप्यूटर स्किल, उसको आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा किसी एक व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है? ताकत, कमजोरी, विश्वास, त्वचा का रंग। पर्सनैलिटी जो है वो त्वचा का रंग नहीं है, यानी स्किन कलर ये नहीं है। विश्वास, कमजोरी, ताकत, ये तीनों जो है पर्सनैलिटी का पार्ट है। त्वचा का जो रंग है, स्किन कलर, ये पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हिस्सा नहीं है, यानी उनका पार्ट नहीं। अगर उनका पार्ट पूछा जाता तो ये तीनों होते। यहाँ पार्ट नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया कलर स्किन, ऑप्शन नंबर डी। वे चीज जिन्हें करने में कोई अच्छा है वो डैश है। चिंताएं, रुचि, अभिक्षमता, जुनून। वे चीज जिन्हें करने में कोई अच्छा है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो उस काम को करने में अच्छा है, तो वहां पे उसकी क्या दिखता है? एबिलिटी दिखती है, यानी उसकी क्षमताएं दिखती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्षमताएं। किसी काम को अच्छे से न कर पाना किसी की डैश है। कमजोरी, आकांक्षाएं, ताकत, मूल्य। पिछले क्वेश्चन में जो पूछा गया वो चीज जिन्हें करने में कोई अच्छा है, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी काम को अच्छे से न कर पाना किसी का डैश है। तो आकांक्षाएं यानी काम को अच्छे से न कर पाना ये नहीं होगा, ताकत नहीं होगा, मूल्य नहीं होगा। ये जो है किसी काम को अच्छे से न कर पाना जो है वो कमजोरी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमजोरी। मीना को अपने खाली समय में संगीत सीखना पसंद है। यह उसके डैश में एक है। तर्क, रुचियां, मूल्य, कमजोरी। कमजोरी नहीं है, मूल्य यानी वैल्यू यहाँ पे नहीं होगा, तर्क यानी वो लॉजिक यहाँ पे नहीं लगा रही है, इंटरेस्ट यानी रुचि, उसे खाली समय में म्यूजिक सीखना यानी संगीत सीखना पसंद है, यह उसकी रुचि को दर्शा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुचि। बीजो एमएस एक्सेल में अच्छा नहीं है। बीजो क्या है? एमएस एक्सेल में अच्छा नहीं है। अपनी कड़ी मेहनत से वो कमजोरियों पर काबू पाना और उन्हें डैश में बदलना चाहता है। विश्वास, मूल्य, नेता, ताकत। विश्वास यानी किसी चीज पे हम भरोसा कर रहे हैं, उसके लिए एक भावना को हमने बनाया है, पॉजिटिव या नेगेटिव में, वो हमारे विश्वास होता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? वो कमजोरी को काबू पाना, अपनी कड़ी मेहनत से वह कमजोरी पर काबू पाना और उन्हें डैश में बदलना सीखता है, यानी वो सीख रहा है। तो विश्वास नहीं होगा, मूल्य नहीं होगा, नेता नहीं होगा, ताकत होगा।
उन्हें क्या कर रहा है, वो ताकत में बदलना सीखता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। जिस तरह से हम अपने बाहरी वातावरण के साथ बातचीत करते हैं, उसे प्रबंधित करते हैं और उनसे निपटते हैं, उसे डैश कौशल के रूप में जाना जाता है। हम जैसे बाहर निकलते हैं अपने घर से बाहर, या स्कूल हो, कॉलेज हो, या किसी कंपनी या फैक्ट्री, या फिर अन्य लोग, या कोई खरीदारी करते समय हम जो दूसरों से बात करते हैं, तो हमारा बात करने का जो तरीका है, हम अपने वर्ड को किस प्रकार से उनके सामने रख रहे हैं और किस प्रकार से उनकी क्वेश्चन, जो वो क्वेश्चन हमें कर रहे हैं, उस क्वेश्चन का हम आंसर कर रहे हैं, वो किस कौशल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन यह कर रहा है आपका, तो ऑप्शन दिया गया है व्यवहारिक, तकनीक, संगीत, शिक्षण। हम बाहर में बात कर रहे हैं तो वहां किसी चीज को हम बता नहीं रहे किसी को, यानी वहां उसे सिखा नहीं रहे किसी चीज को, तो यहाँ शिक्षण नहीं होगा। हम गाना नहीं गा रहे हैं, नहीं गाना सुन रहे हैं, तो संगीत भी नहीं होगा। तकनीकी, हम किसी भी टेक्निकल चीज का प्रयोग वहां पे नहीं कर रहे हैं, तो तकनीकी आपका नहीं होगा। ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा व्यवहारिक। जिस तरह से हम अपने बाहरी वातावरण में लोगों से जो बात करते हैं, उसे उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न या कोई वस्तु लेते समय हम जो उनसे बात करते हैं, वो हमारा व्यवहारिक कौशल कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। डैश व्यवहार कौशल में से एक है जो काम को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने और समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक है। व्यवहार को दर्शा रहा है, हम अपने जो काम कर रहे हैं उसे अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं और समय पर पूरा कर रहे हैं, उसके लिए किस कौशल की आवश्यकता है। पेंटिंग नहीं होगा, खाना बनाना नहीं होगा, नृत्य नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया है, जो स्किल हमें चाहिए वो है समय प्रबंधन यानी टाइम मेजरमेंट। समय प्रबंधन व्यवहार कौशल में से एक है जो काम को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने और समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। जिस तरह से हम समस्या का प्रबंधन या समाधान करते हैं, उसे डैश कहा जाता है। सकारात्मक रवैया, संघर्ष समाधान, नकारात्मक रवैया, जुनून। जिस तरह से हम समस्या का प्रबंध या समाधान करते हैं, उसे कहा जाता है। अगर कोई समस्या हमारे पास आ रही है तो हम उसको सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने में हमें दिक्कत भी होती है, फिर भी हम उसे सॉर्ट आउट करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, संघर्ष समाधान। रेहाना अपने प्रोजेक्ट में समस्या का सामना करना पड़ा, वह सही दृष्टिकोण के साथ समस्या से निपटा रही है। यह इसका उदाहरण है। रेहाना अपने प्रोजेक्ट में समस्या का सामना वो कर रही है और वो जो है सही दृष्टिकोण के साथ जो है समस्या को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है, उसे डील करने की कोशिश कर रही है। तो यह उसका क्या दिखा रहा है, नकारात्मक दृष्टि, तकनीक कौशल, वैज्ञानिक कौशल, सकारात्मक दृष्टि। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, सकारात्मक दृष्टिकोण। वो जो सही दृष्टिकोण से समस्या को निपटा रही है, यानी वो पॉजिटिव वे में चल रही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सकारात्मक दृष्टिकोण। अल्पन सुबह योगा करता है, वह खुद को प्रेरित करने के लिए यूट्यूब क्लासेस का अनुसरण करता है। यह डैश का उदाहरण, आत्म परीक्षण, समय प्रबंधन, निर्णय लेना, समस्या समाधान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्म प्रेरक यानी सेल्फ मोटिवेशन। डैश समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है। आलोचनात्मक सोच, आत्मविश्वास, नकारात्मक दृष्टिकोण, समय प्रबंधन। डैश समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप उसे अलग अलग तरीकों से डील करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अलग अलग चीज को सोचते हैं। वो अलग अलग चीजों को सोचना आपकी आलोचनात्मक सोच कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, आलोचनात्मक सोच। दो या अधिक विकल्पों के बीच चयन करना डैश प्रक्रिया का रूप जाना जाता है। विनिर्माण, निर्णय लेना, वैज्ञानिक, तकनीक। दो या दो से अधिक विकल्प के बीच चयन करना प्रक्रिया कहलाता है, डैश प्रक्रिया कहलाता है। तो दो विकल्प आपको दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ये चार विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। ये चार विकल्प आपको दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इनमें से आपको एक का चयन करना है। तो आप क्या कीजिएगा, निर्णय लीजिएगा उसको, यानी डिसीजन लीजिएगा कि ये क्वेश्चन का ये आंसर सही होगा। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि दो या दो से अधिक विकल्पों का चयन करना डैश प्रक्रिया का रूप में जाना जाता है। तो निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया, प्रोसेस जो है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है। पिछले क्वेश्चन में वो प्रक्रिया पूछा और यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा है कि निर्णय लेना यानी उस डिसीजन को नहीं लेने का कौन सा हिस्सा है। तो समस्या का पहचान करें, विकल्प उत्पन्न करें,
निर्णय को लागू करे, प्रदर्शन करे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, प्रदर्शन करे। आप कोई भी निर्णय लेने के लिए उस चीज को आप जो है परफॉर्म्स नहीं कर सकते, यानी प्रदर्शन नहीं कर सकते। मनु कोई निर्णय लेने से पहले समस्या के बारे में अच्छी तरह से सोचता है। यह इसका एक उदाहरण है। आत्म परीक्षण, आलोचनात्मक सोच, समय प्रबंधन, तर्कीय सोच। यानी मोनू जो है कोई भी निर्णय लेने से पहले जो समस्या आ रही है उसके बारे में वो अच्छी तरह से सोचता है कि इस निर्णय लेने के बाद हमें यह समस्या उत्पन्न होगी तो हम उसे किस तरह से सॉर्ट आउट करें या फिर उसको सॉल्व करें। तो यह किसका उदाहरण है? यह है आलोचनात्मक सोच, यानी वो क्या कर रहा है, उस चीज के बारे में सोच रहा है। अलग अलग चीज को वो सोच के वो देख रहा है कि ये समस्या मुझे आने वाली है तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। रेवती को अपने शहर से बाहर नौकरी का प्रस्ताव मिला, यानी वो जिस शहर में रह रही है उस शहर से बाहर उसे नौकरी करने का एक प्रस्ताव मिला, ऑफर मिला। उसने पक्ष विपक्ष की सूची बनाई, जिसके बाद प्रस्ताव को अस्वीकार करने का फैसला किया। उसने डैश प्रक्रिया का पालन किया। वो क्या है कि पक्ष, यानी उसके पक्ष में क्या सही है और क्या गलत है, इन दोनों पक्ष का जो है उसने एक सूची बनाई। और उस सूची बनाने के बाद जो है वो जो ऑफर उसे मिला था उस ऑफर को क्या कर रही है, वो उस ऑफर को वो अस्वीकार कर रही है, यानी एक्सेप्ट उसे नहीं कर रही है। तो उसने किस प्रक्रिया का पालन किया? निर्णय लेना, सकारात्मक दृष्टिकोण, संघर्ष समाधान, नकारात्मक दृष्टिकोण। वो नेगेटिव चीज को नहीं सोच रही। उन्हें जो प्रस्ताव मिला है उसके लेके उसके पक्ष में क्या सही है और क्या गलत है उसका वो निर्णय ले रही है। तो समस्या संघर्ष समाधान भी नहीं होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण पॉजिटिव एटीट्यूड भी नहीं होगा। यहाँ पे निर्णय लेना, वो क्या कर रही है, निर्णय ले रही है सही और गलत का, क्या उसके पक्ष में है और क्या विपक्ष में है। तो उसे फैसला को अस्वीकार किया। उसका जो यह प्रक्रिया है निर्णय लेने का, प्रक्रिया का पालन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समय प्रबंधन के क्या लाभ हैं? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट? कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, अचीव डेली गोल्स, रिड्यूस स्ट्रेस, ऑल ऑफ दिस। समय प्रबंधन का क्या लाभ है? समय पर कार्य को पूरा करना, डेली का जो लक्ष्य है उसका जो दैनिक लक्ष्य है, जो गोल है वो प्राप्त कर रहा है। तनाव, यानी कि मुझे ये काम करना है, ये नहीं हुआ, इसका उसे तनाव नहीं है, स्ट्रेस उसे नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अच्छा समय प्रबंधन कार्यस्थल पर डैश को बेहतर बनाने में मदद करता है। कमजोरी, प्रदर्शन, तनाव, दबाव। अच्छा समय प्रबंधन कार्यस्थल पर जो वर्क प्लेस है वहां पे वो बेहतर बनाने में मदद करता है। किस चीज को? परफॉर्मेंस को, यानी प्रदर्शन को जो है बेहतर बनाने में मदद करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। काम के लिए ब्लॉक किए गए समय को डैश तकनीक कहा जाता है। डोरा, पोमा, पोमोडोरा, डोमो। यहाँ पे यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी का अर्थ अलग अलग चीज में देखा जाए तो अलग है। जैसे डोरो का जो जापानी लोग इसको जो इस शब्द का यूज करते हैं डोरो, वो कीचड़ या मूर, मिट्टी, कीचड़ या गंदगी के लिए डोरो शब्द का वो लोग प्रयोग करते हैं, जापानी लोग। पोमो भारतीय आदिवासी समुदाय का एक जाति है जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में यह पाई जाती है। पोमो डोरो यह एक समय प्रबंधन तकनीक है। ये क्या है? एक समय प्रबंधन तकनीक है। 30 मिनट के लिए कर रहा है किसी काम को और बीच में जो है आपने 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, तो इसी को पोमोडोरो कहा जाता है। काम के लिए ब्लॉक किए गए समय को डैश तकनीक कहा जाता है, तो उस तकनीक को कहा जाता है पोमोडोरा। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। रहीम अपने लंच ब्रेक के दौरान एमएस ऑफिस सीखता है। यह इसका एक उदाहरण है। समय प्रबंधन, अधिक सोचना, ऑनलाइन जॉब, तर्कनीय सोच। ये जो एग्जाम्पल है समय प्रबंधन का, वो क्या कर रहा है लंच ब्रेक में, यानी वो अपने लंच ब्रेक के दौरान क्या कर रहा है, वो किसी चीज को सीख रहा है, एमएस ऑफिस को सीख रहा है। वो वर्क करते समय इस चीज को नहीं सीख रहा है, यानी वो अपने काम पे फोकस है उसका। और उस काम को करने के बाद जो उसे थोड़ी सी समय मिलती है लंच के लिए, उस समय पे वो किसी चीज को सीख रहा है। तो ये समय प्रबंधन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भानु 25 मिनट का टास्क प्लानर बनाती है और ब्लॉक किए गए समय के दौरान कभी विचलित नहीं होती है। वो कौन सी विधि अपना रही है? वो 25 मिनट का क्या कर रही है, किसी टास्क को वो बना रही है। इस बीच में जो है कुछ देर के लिए वो ब्रेक ले रही है, यानी
अपने समय को कुछ देर के लिए वो ब्लॉक कर रही है, तो वो कौन सी विधि अपना रही है? पिछले ही क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि पोमोडोरो जो है एक समय प्रबंधन तकनीक है, टाइम मेजरमेंट टेक्निक। तो जो विधि को वो अपना रही है वो है पोमोडोरो। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना डैश कौशल के रूप में जाना जाता है। अधिक सोचना, आलोचनात्मक सोच, निर्णय लेना, समस्या समाधान। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना, तो कोई समस्या हमारे सामने आ रही है, हम उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया समस्या का समाधान, यानी हम समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो ये समस्या का समाधान कौशल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का चरण नहीं है? समस्या की पहचान करना, ये समस्या समाधान का चरण है। समस्या को भागों में विभाजित करना, ये भी समस्या समाधान का चरण है। टाइमर सेट करना, यह चरण नहीं है। समाधान का खोज, इसके क्या सोल्यूशन निकलेंगे उसे हम खोज रहे हैं। ऑप्शन ए बी डी ये तीनों समस्या समाधान का चरण है, उनके पार्ट है। टाइमर सेट करना यानी सेट टाइमर, ये जो है समस्या समाधान का चरण नहीं है, उसका स्टेप नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई व्यक्ति समस्या का समाधान खोजने में सक्षम है तो वो डैश में बेहतर होगा। आत्मपरीक्षण, समस्या समाधान, कैरियर पेंटिंग। कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान खोजने में सक्षम है, वह बेहतर है उस चीज को ढूंढने में, तो वो समस्या समाधान में बेहतर होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सोनी लैपटॉप पर डाउनलोड समस्या को ठीक करने की प्रयास कर रही है, वह पहले प्रयास में सफल नहीं हुई, उसे क्या करना चाहिए? दूसरा तरीका आजमाए, कार्य छोड़ दे, समस्या का समाधान कभी ना करे, नौकरी छोड़ दे। यहाँ पे लैपटॉप पे वो क्या कर रही है, डाउनलोड की जो समस्या हो रही है उसे वो फिक्स कर रही है, उसे वो ठीक करने की प्रयास कर रही है। वो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, यानी कि पहला प्रयास उसने किया जिसमें वो सफल नहीं, तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए, समस्या का समाधान कभी ना करे, उसे समस्या का समाधान जो है करना चाहिए। ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। कार्य छोड़ दे, उसे कार्य पे लगे रहना चाहिए, बस क्या है दूसरा तरीका उसे आजमाना चाहिए, यानी कि दूसरा चीजों को वो देख के उस समस्या का सॉर्ट आउट करे। ट्राई अनदर वे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। स्टीव की मां ने उसे बताया कि फिक्सचर ग्राइंडर काम नहीं कर रहा है। समस्या को हल करने के लिए उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? शिकायत करे, समस्या की पहचान करे, मिक्सर बेच दे, इसे फेंक दे। सबसे पहले तो मिक्सर जो ग्राइंडर है वो काम नहीं कर रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? पहले उस समस्या का पहचान करना चाहिए उसे, उसके बाद उसे शिकायत करना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो जो भंगार वाले हैं, जो पुराने सामान खरीदते हैं, उसे उसे बेच देना चाहिए। अगर वो भी नहीं ले रहे हैं तब उसे फेंकना चाहिए। यानी कि फर्स्ट स्टेप आपका ऑप्शन बी, सेकेंड ए, थर्ड सी और फोर्थ डी। यहाँ पे पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम उसका होना चाहिए समस्या का पहचान करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है।